दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज फिर पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक सुबह के औकात में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारत का शहर कोलकाता दूसरे, दिल्ली तीसरे और कराची 8वें नंबर पर मौजूद रहा। बहावलपुर, साहिवाल, मुल्तान और फैसलाबाद भी आलूदा शहरों की फहरिस्त में शामिल है। गैस का संगीन बहरान, घरों में खाना बनाना इम्तिहान, शहरी परेशान। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कोयटा और पेशावर समेत दीगर शहरों में गैस की तवील लोड शेडिंग या प्रेशर इंतहाई कम। आवाम महंगी तरीन LPG के सिलेंडर्स इस्तेमाल करने पर मजबूर। मुनाफाखोरों ने लकड़ी की कीमतें भी बढ़ा दी। मुल्तान में खवातीन सड़कों पर निकल आईं, हाथों में चूल्हे और तवे उठाकर शदीद नारेबाजी। हुकूमत की तरफ से महंगी LNG खरीदारी का खमियाजा सारिफीन भुगतेंगे। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा को बिजली की कीमत ₹4.75 इजाफे की दरखास्त कर दी। CPPA के मुताबिक अक्टूबर के दौरान फर्नेस ऑयल से 11% बिजली हासिल की गई, जिसकी लागत ₹21.22 फी यूनिट रही, जबकि दरामदी LNG पर 24% बिजली हासिल की गई और इसकी लागत ₹16.74 फी यूनिट रही। दरखास्त पर समाअत 30 नवंबर को की जाएगी। PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज होगा। हुकूमत मुखालिफ एहतजाज से मुतालिक आइंदा की हिकमत अमली तय करने के अलावा पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पर भी गौर होगा। PDM के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी इजलास की सदारत करेंगे। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि लॉन्ग मार्च की तारीख और वक्त का हतमी फैसला 23 नवंबर को सरबराही इजलास में होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल सतह पर मुज़ाकरात कामयाब। कर्ज की फराहमी जारी रखने का फैसला। IMF के जारी करदा एलामिये के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम की बहाली पेशगी शराइत पर अमल दरामद से मशरूत है। 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर देने का फैसला एग्जीक्यूटिव बोर्ड करेगा। करंट अकाउंट खसारा कम करने, टैक्स छूट और हुकूमती इदारों में करप्शन खत्म करने की तजवीज़, टैक्स बेस मजीद बढ़ाने पर जोर। IMF से कामयाब मुज़ाकरात होने के बाद रुपया तगड़ा, डॉलर सस्ता हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹2.19 कमी, डॉलर ₹175.24 से ₹173.05 पर आ गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद से मंसूब सोशल मीडिया पर वायरल मुबैना ऑडियो को जाली करार दे दिया। अपने रद्द-ए-अमल में वाज़ेह किया कि मैंने ऑडियो सुनी है, ये मेरी आवाज़ नहीं है। ऐसी हरकतों से अदलिया को दबाया नहीं जा सकता। मुबैना ऑडियो में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सज़ा पर बात की जा रही है। साबिक चीफ जस्टिस की नई ऑडियो टेप से साबित हो गया कि कैसे एक स्कीम के जरिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज को टारगेट करके सियासी अमल से अलहदा रखा गया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा गलत चीज़ों को दुरुस्त करने का वक्त आ गया है, कौम निज़ाम इंसाफ की जानिब देख रही है। तर्जुमान मरियम औरंगजेब का साकिब निसार और तमाम मुलविस किरदारों पर आईन और कानून से गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। किसी सियासतदान ने मुल्क को नहीं बदलना, पाकिस्तान का मुस्तकबिल तलबा के हाथ में है। लड़कियां भी पढ़ लिख कर मुल्की मईशत में हिस्सा डालें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब, कहा कोरोना आया तो हम मास्क और दीगर चीजें दरामद कर रहे थे। सिर्फ 7 माह में पाकिस्तान बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। अपोजिशन मौजूदा सूरत हाल में भी गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। कौमी मफादात को मुकद्दम रखना हर मुहिब्बे वतन की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान, कहा बदकिस्मती से अपोजिशन जमातें कौम को तकसीम करने की कोशिशों में मसरूफ है। अवाम अपोजिशन अनासिर के दोगले चेहरों को पहचान चुके हैं।
मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 3 अफराद जाँ बहक, 322 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना संबात 28,662 हो गई। गुज़श्ता रोज 37,148 टेस्ट किए गए। पॉजिटिव केसेस की शरह 0.8% रही। मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज 1043 मरीजों की हालत तशवीशनाक। का आगाज करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है, जिसके बाद पाकिस्तान को $1 अरब से जायद की अगली किस्त जारी की जाएगी और मुज़ाकरात के एलामी के मुताबिक स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाने से IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड छठे जायजे की तकमील की हतमी मंजूरी देगा, जिसके बाद पाकिस्तान को $1 अरब से जायद कर्ज की अगली किस्त जारी की जाएगी। कर्ज प्रोग्राम की बहाली पेशगी शराइत पर अमल दरामद से मशरूत होगी। अगली किस्त के इजरा से पाकिस्तान को फराहम करदा रकम $3 अरब से तजावज़ कर जाएगी। IMF का कहना है कि पाकिस्तान ने जून तक के कारकर्दगी अहदाफ बड़े मार्जिन से पूरे किए हैं। IMF ने फैटिव प्लान पर अमल दरामद को सराहते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ पेशरफ्त की गई है और FBR के टैक्स महासिल में बेहतरी, जबकि करंट अकाउंट खसारे में इजाफा और रुपए की कदर में कमी आई है। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान की रवा साल GDP ग्रोथ 4% से ज्यादा रहने का इम्कान है। और PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज होगा। हुकूमत मुखालिफ एहतजाज से मुतालिक आइंदा की हिकमत अमली तय करने के अलावा पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पर भी गौर होगा। हाफिज हमदुल्ला कहते हैं हुकूमत मुखालिफ एहतजाज से मुतालिक आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। PDM के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकन अब्बासी इजलास की सदारत करेंगे। पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पर गौर होगा। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि स्टीयरिंग कमेटी इजलास के दौरान तैयार होने वाली सिफारिश की मंजूरी सरबराही इजलास में होगी। सरबराही इजलास मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत कल होगा। PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज होगा, जिसमें हुकूमत मुखालिफ एहतजाज से मुतालिक आइंदा की हिकमत अमली तय करने के अलावा पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पर भी गौर होगा। हुकूमत मुखालिफ एहतजाज से मुतालिक आइंदा की हिकमत अमली आज के इजलास में तय की जाएगी। हाफिज अब्दुल माजिद से मजीद अपडेट्स लेंगे। माजिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, PDM की स्टीयरिंग कमेटी का बड़ा अहम इजलास जो है वो आज जो है हो रहा है और ये इजलास मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में होगा, जिसमें लॉन्ग मार्च के हवाले से हिकमत अमली जो है वो तय की जाएगी और उसके साथ साथ PDM के तर्जमान जो हाफिज हमदुल्ला है उन्होंने ये भी बताया है कि इस इजलास की सदारत शायद खाकान अब्बासी करेंगे और इजलास में PDM की हुकूमत मुखालिफ एहतजाज से मुतालिक आइंदा की हिकमत अमली जो है वो तय की जाएगी और पार्लियामेंट में होने वाले कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पर भी आज के इजलास में गौर होगा। और इसके साथ साथ स्टीयरिंग कमेटी इजलास के दौरान तैयार होने वाली सिफारिशात की मंजूरी सरबराही इजलास में जो है वो पेश करेगी और जिसके बाद जो कल इजलास सरबराही इजलास होगा, इस इजलास की जितनी भी सिफारिशात होंगी उनको मंजूर किया जाएगा। हाफिज अब्दुल माजिद अपडेट कर रहे थे। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा को बिजली की कीमत में ₹4.76 इजाफे की दरख्वास्त कर दी है। CPPA की दरख्वास्त अक्टूबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई है और नेपरा 30 नवंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। CPPA ने कहा है कि अक्टूबर में कुल 11 अरब 29 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई और 10 अरब 98 करोड़ यूनिट बिजली तकसीबकार कंपनियों को फरोख्त हुई। दरख्वास्त में बताया गया है कि अक्टूबर के दौरान फर्नेस ऑयल से 11% बिजली हासिल की गई, जिसकी लागत ₹21.22 फी यूनिट रही, जबकि दरामदी LNG पर 24% बिजली हासिल की गई है और उसकी लागत ₹16.74 फी यूनिट रही। ये दरखास्त के इलेक्ट्रिक के सिवा तमाम बिजली की तकसीमकार कंपनियों के लिए है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक ने भी नेपरा को फी यूनिट बिजली 29 पैसे महंगी करने की दरखास्त कर दी है, जिस पर समाअत 2 दिसंबर को होगी।